जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। मेरे दोस्तों, तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने केला महोत्सव का आयोजन किया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है मेरे दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए उत्तर प्रदेश के तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं। देखिए अभी उत्तर प्रदेश में एक योजना लागू हुआ था, तो छतरी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है। देखिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों अभी वहाँ पे एक दुधवा नेशनल पार्क है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व को हाल ही में T+2 का अवार्ड दिया गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? दुनिया की पहली शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे में। देखिए नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है। यहाँ की करेंसी क्या है? तो देखिए करेंसी है क्रोन है। देखिए यहाँ के पीएम अभी कौन है? अभी हाल ही में पीएम कौन है? तो एर्ना सुलवर्क यहाँ के पीएम है। एर्ना सुलवर्क कौन है? तो पीएम है यहाँ के। देखिए नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य भी कहते हैं नॉर्वे को। देखिए अभी एक रिपोर्ट जारी हुआ था, HDI रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी हुआ था। देखिए इस इंडेक्स में नॉर्वे टॉप स्थान पे था, पहले स्थान पर था। देखिए और इस इंडेक्स में हम लोगों का भारत का स्थान कितना था? तो देखिए 131वां स्थान था। देखिए HDI रिपोर्ट कौन जारी करता है मेरे दोस्तों? तो HDI रिपोर्ट UNDP जारी करता है। देखिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है 3 कि हाल ही में सरकार ने रेल विकास निगम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, 15% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है। देखिए रेल आया है, तो रेल सर्वप्रथम भारत में कब चली थी? तो देखिए 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेल मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए भारतीय रेलवे में सबसे ज़्यादा आमदनी कहाँ से आता है? तो माल भाड़ा से सबसे ज़्यादा आमदनी आता है, माल भाड़ा से आता है दोस्तों। कहाँ से आता है? तो माल भाड़ा से आता है। देखिए अभी हाल ही में कर्नाटक के हुबली में म्यूजियम बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? म्यूजियम बनाया जा रहा है। देखिए कर्नाटक का नवीनतम जिला अभी कौन बना है? तो देखिए विजयनगर कर्नाटक का नवीनतम जिला बना है। और विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। देखिए विजयनगर के कौन साम्राज्य थे सम्राट? तो विजयनगर के कृष्णदेवराय साम्राज्य थे। देखिए और कृष्णदेवराय ने ही आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की रचना की थी। देखिए और कृष्णदेवराय के कार्यकाल में ही अष्टदिग्गज थे। कार्यकाल में कौन थे? तो अष्टदिग्गज थे। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अभी हाल ही में माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समीर सोनी जी ने ये पुस्तक लिखी है। देखिए समीर सोनी जी ने एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। और देखिए महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ
क्या है, महात्मा गांधी कौन लिखे थे, देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ लिखे थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किनकी रचना है, तो देखिए महात्मा गांधी का। और एपीजे अब्दुल कलाम का विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। देखिए सोनू सूद की पुस्तक का क्या नाम है, आई एम नॉट मसीहा, सोनू सूद की पुस्तक का नाम है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने देखो अपना प्रदेश अभियान लॉन्च किया है। अभी हाल ही में किस राज्य ने देखो अपना प्रदेश अभियान लॉन्च किया है, तो देखिए इसका देश सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। देखिए अरुणाचल प्रदेश है। देखिए इसके अंदर देखो अपना प्रदेश का अंदर ये अभियान के अंदर क्या है, तो देखिए टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, देखिए जो हम लोगों का कहने का मतलब इसका तात्पर्य है कि अरुणाचल प्रदेश में जितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो वे अरुणाचल प्रदेश में टूरिस्ट प्लेस को क्या करें, घूमें, देखें और जानें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। इनका यही मुख्य उद्देश्य है कि देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। इनके मुख्यमंत्री कौन है, तो पेमा खांडू जी इनके क्या है, सीएम है। पेमा खांडू जी सीएम है। और देखिए गवर्नर कौन है, तो देखिए ब्रिगेडियर पीडी मिश्रा जी क्या है, तो गवर्नर है पीडी मिश्रा जी। और देखिए पक्के टाइगर रिजर्व यहाँ पे है, देखिए पक्के टाइगर रिजर्व है। देखिए नागालैंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है हॉर्नबिल, और एक पक्षी भी मिलता है हॉर्नबिल पक्षी नागालैंड में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरे लाडलो, हाल ही में एशियामनी द्वारा भारत का सबसे अच्छा एसएमई बैंक किसे चुना गया है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्तों एचडीएफसी बैंक को चुना गया है। देखिए एसएमई का मतलब क्या होगा, तो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, क्या होगा दोस्तों, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है दोस्तों, देखिए एचडीएफसी बैंक आया है, तो एचडीएफसी बैंक के बारे में जान लेते हैं। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्तों, तो मुख्यालय है मुंबई में, इसका मुख्यालय है। देखिए अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष और सीईओ, तो शशिधर जगदीशन इसके क्या है दोस्तों, तो अध्यक्ष हैं। देखिए नाबार्ड है, ऑप्शन बी में नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को सिमरमन समिति के सिफारिश पे हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए इसका मुख्यालय मुंबई है। और इसके अध्यक्ष कौन है, देखिए नाबार्ड के, तो गोविंद चिंतालू जी क्या है, गोविंद चिंतालू जी इसके अध्यक्ष है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किस बैंक ने अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए आईओबी ट्रेडी बचत खाता लॉन्च किया है। क्या किया है, आईओबी ट्रेडी बचत खाता लॉन्च किया है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 10 फरवरी 1937 ईस्वी को क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है चेन्नई में। मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई में है दोस्तों इसका मुख्यालय। और इनके सीईओ कौन है, तो देखिए प्रीतम सेन गुप्ता इसके सीईओ हैं। देखिए आईओबी ट्रेडिंग खाता देखिए किस उम्र के ग्राहक को खोला जाता है, देखिए तो उम्र की सीमा है 21 वर्ष से 38 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 31 वर्ष से 38 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, 21 से 38। ठीक है दोस्तों, अनिवार्य है।
चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरे दोस्तों कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्ष 1961 ईस्वी में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने वर्ल्ड थिएटर डे की स्थापना की थी। वर्ल्ड थिएटर डे की स्थापना की थी, इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है, देखिए 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? चबहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो जल दिवस। देखिए 22 मार्च को भी मनाया गया है बिहार दिवस मनाया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है मेरे दोस्तों कि हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर किन भारतीय पर्वतारोही ने 24 घंटे रुक कर रिकॉर्ड बना दिया है? 24 घंटे रुक कर रिकॉर्ड बनाया। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा रोहतास खिलेरी और अनु यादव ने रुककर वहाँ पे रिकॉर्ड कायम कर दिया है। देखिए ये देखिए पर्वतारोही रोहतास खिलेरी कहाँ के हैं? तो हिसार गांव के मल्लापुर निवासी हैं। हिसार के हैं ये। रोहतास खिलेरी कहाँ के हैं? तो हिसार के हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ के हैं? अनु यादव जी तो फतेहाबाद के। अनु यादव जी फतेहाबाद की हैं। अनु यादव जी रहने वाली हैं। देखिए माउंट किलिमंजारो कहाँ है? तो माउंट किलिमंजारो है दोस्तों तंजानिया। देखिए तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो डोडोमा। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? डोडोमा है। और तंजानिया में ही लौंग का द्वीप पाया जाता है। किसका द्वीप? लौंग का द्वीप। तंजानिया में कौन सा द्वीप पाया जाता है? तो देखिए पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप। देखिए किलिमंजारो की ऊंचाई कितनी है? तो 5,895 मीटर है किलिमंजारो की ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 है भारत का स्थान। ठीक है दोस्तों, देखिए 139 है। 139 कब था रैंक इंडिया का, किस चीज़ में? तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में क्या था भारत का स्थान? तो 139वां था। और इसमें वर्ल्ड हैप्पीनेस में पहले स्थान पर कौन था? तो देखिए पहले स्थान पर था फिनलैंड। देखिए 131 कब रैंक है? तो 131 रैंक इंडिया का रैंक। देखिए HDI रिपोर्ट में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में, HDI रिपोर्ट में भारत का स्थान था 131वां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और देखिए इसमें पहले स्थान पर कौन था? तो पहले स्थान पे था नॉर्वे। देखिए 85 कौन है? देखिए ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो 85वां है। 85वां। और इसमें जापान का पहले स्थान पर है। जापान पहले स्थान पर है इस सूचकांक में। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो न्यायमूर्ति NV रमन होंगे जी। ये कौन से नंबर के होंगे? तो देखिए 48 नंबर के, ये इनका 48वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश होंगे। 48वें नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश होंगे। देखिए इसमें नंबर ए बी में दिया है क्या? M.A. गणपति कौन है? तो देखिए NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के क्या हैं? ये अध्यक्ष हैं
एम ए गणपति जी। ये कौन है? देखिए सुनील अरोड़ा क्या है? सुनील अरोड़ा तो देखिए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। कौन है? चुनाव आयुक्त हैं कौन? सुनील अरोड़ा जी। सुनील अरोड़ा जी हैं। और देखिए ये शरद अरविंद बोबड़े साहब कौन हैं अभी? तो देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। क्या है? शरद अरविंद बोबड़े जी हैं, वर्तमान में हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में दिल्ली में सरकार शब्द की परिभाषा में संशोधन करने वाले विधेयक का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल, नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट। देखिए ये लोकसभा ने दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया है। समझ रहे हैं ना? इस बिल के अनुसार दिल्ली के चुनी गई सरकार को दिल्ली में किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, करने के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से अनुमति लेना होगा। समझ रहे हैं ना? अभी देखिए वहाँ के अभी दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो अनिल बैजल जी हैं। अनिल बैजल जी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री भाई साहब केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी हैं। अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने वहाँ पे देशभक्ति बजट पेश किया है, देशभक्ति बजट पेश किए हैं। ठीक है। और भारत की सबसे बड़ी किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन वहीं पे किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 21-22 के लिए भारत की जीडीपी 11 से बढ़कर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12.8% रहेगा। कितना रहेगा मेरे दोस्तों? 12.8% जीडीपी। जीडीपी का मतलब हुआ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों। देखिए सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या हुआ? किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं में कुल मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है। देखिए फिच रेटिंग, तो फिच रेटिंग एक क्या है? ये अमेरिकी कंपनी है, यूएस की कंपनी है। फिच रेटिंग कहाँ की कंपनी है? तो यूएस की कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। देखिए इसकी स्थापना हुई थी फिच रेटिंग की स्थापना हुई थी 1914 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क है इसकी। ठीक है। और इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं पॉल टेलर हैं इसके सीईओ। ठीक है। और इस कंपनी के संस्थापक कौन है? तो देखिए जॉन नोल्स फिंच। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि मार्च 2021 में जल शक्ति मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय परियोजना सेवा किस देश के साथ साझेदारी की है? तो देखिए किस देश के साथ साझेदारी की है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो कोपेनहेगन है। और करेंसी क्या है डेनमार्क की? तो क्रोन है। करेंसी क्या है दोस्तों? तो क्रोन है। और डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? तो फोलकेटिंग है संसद का नाम डेनमार्क के।
दोस्तों। और देखिए जल शक्ति मंत्रालय, तो भारत के अभी जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत भारत के पहले जल शक्ति मंत्री थे और अभी भी हैं जल शक्ति मंत्री, क्योंकि ये पहली बार ही गठन हुआ है जल शक्ति मंत्री का। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हाल ही में किसे जलवायु परिवर्तन के लिए विश्व बैंक का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आभास झा को किया गया है। देखिए इनको दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा का मैनेजर नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? साउथ एशिया में, साउथ एशिया के, ठीक है, किया गया है। देखिए वर्ल्ड बैंक ने, विश्व बैंक ने 100 विकासशील देशों के लिए, विश्व बैंक ने 100 विकासशील देशों के लिए 160 बिलियन डॉलर की इमरजेंसी सहायता की घोषणा की है। इसमें देखिए विश्व बैंक की स्थापना, अब विश्व बैंक आए तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा, और इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन। और वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है मेरे दोस्तों वाशिंगटन शहर। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास जी इसके अध्यक्ष हैं। और देखिए अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों, और घंटी को दबाना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।